जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ परिवर्तन हुए थे, वो देख लेते हैं अपन लोग। 1833 के चार्टर एक्ट में जो क्राउन ने कंपनी को 20 साल के लिए चार्टर एक्ट मतलब अधिकार दिया था। राजनीतिक कह सकते हैं, राजनीतिक कमर्शियल तो व्यापारिक अधिकार तो खत्म कर दिया था। 20 साल के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था, और राजनीतिक अधिकार तो प्राप्त हुआ ही था, और भी कई परिवर्तन हुए थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें जो कानूनी सलाहकार बढ़ा दिया गया था, 4 सदस्य हो गए थे। लेकिन कानूनी जो सलाहकार था उसे वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था 1833 के एक्ट में। ठीक, और जो मुंबई एवं मद्रास की जो काउंसिल थी, उन लोगों की काउंसिल जो गवर्नर जनरल थी मुंबई और मद्रास के, उन लोगों की काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया था। तो जब मुंबई प्रांतीय क्षेत्र की काउंसिल जो ख़त्म हो गई थी, तो अब कोई कानून तो बनाएगा नहीं, अब बनाएगी सीधे सेंट्रल। आपसे कह सकते हैं केंद्रीकरण की शुरुआत, केंद्रीकरण होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सेंट्रलाइज। और भी परिवर्तन हुए थे। ठीक है, और भी परिवर्तन हुए थे, वो आप 1833 के चार्टर एक्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, पहले देख रहे थे अपन लोग व्यापार तो पहले ही खत्म कर दिया गया 33 के एक्ट के माध्यम से। ठीक, अब अपन कंपनी कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 6 थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 थी। 1833 के एक्ट से पहले भी 24 थी, और अब शुरुआत से ही अब इधर से परिवर्तन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या जो 24 थी, 24 में 18 हो जाती है, और 18 में से 6 क्राउन द्वारा नॉमिनेट होते हैं। क्राउन द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, ये अभी देखा हम लोगों ने कंपनी का कंट्रोल। ठीक, कंपनी का कंट्रोल देख लिया। कंपनी के कंट्रोल के बाद देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटर, या कह सकते हैं केंद्र परिषद, केंद्रीय परिषद। ठीक, केंद्रीय परिषद में जो सदस्य होते थे, या केंद्रीय परिषद में पहला होता था भारत का गवर्नर जनरल, और चार जो सदस्य थे 1833 के एक्ट में, वो जो चौथा सदस्य था, जो कानूनी सलाहकार था, उसे वोटिंग राइट्स इस 1853 के एक्ट के माध्यम से वोटिंग राइट्स भी दे दिया। उसे पूर्ण रूप से परिषद का सदस्य बना दिया गया। ठीक, और जब कानून बनाने की हम लोगों ने जब देखा था 1853 का एक्ट 33 का एक्ट 1833 का एक्ट देखा था, तो उसमें कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ, ये सारे लोग कानून बना भी रहे थे और लागू भी करवा रहे थे। ठीक, अब 1853 के एक्ट के माध्यम से 6 लोग और आ गए। ठीक है, वो 6 लोग थे कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट,
मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, जो रेगुलर था, ठीक है। और 4 और लोग थे, 4 में थे आगरा प्रेसिडेंसी की लोकल 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 से, जो लोकल प्रेसिडेंसी थी आगरा की, उससे एक, ठीक। मद्रास, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। प्रत्येक से एक सदस्य होता था, ठीक। अब ये 6 लोग और ये 6 लोग मिलकर कानून बनाते थे 1853 के एक्ट के माध्यम से। इंडिया में जो क्षेत्र भारत में कब्जा कर रखा था इन लोगों ने, उसके लिए, ठीक। गवर्नर जनरल इस समय तक काफ़ी, मतलब इस समय तक जो क्षेत्र था भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी कब्जा कर रखा था, ठीक है। सिंध वाला क्षेत्र भी काफ़ी, सिंध, पंजाब और अन्य क्षेत्र कब्जा कर लिया था। और जो डलहौजी की हड़प नीति थी, हड़प नीति के माध्यम से डलहौजी ने काफ़ी क्षेत्र बढ़ा लिया था इंडिया में। तो इंडिया में जब क्षेत्र बढ़ गया तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उस पर कारोबार ज़्यादा हो गया था। जब कारोबार गवर्नर जनरल पर ज़्यादा बढ़ा तो गवर्नर जनरल ने अपनी कारोबार कम करने के लिए बंगाल का गवर्नर नियुक्त बनाया, ठीक। मुंबई और मद्रास के पहले से थे। पहले ही से थे गवर्नर, ठीक है। जब इन दोनों जो गवर्नर पहले ही से थे तो इस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर इसलिए बनाया गया कि ताकि जो भारत का गवर्नर था उसका कार्य थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। सिविल सेवा की शुरुआत की गई। अगर कोई पूछे सिविल सेवा की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई, 1853 के एक्ट के माध्यम से सिविल सेवा की शुरुआत की गई। और जो लोकल सिविल, मतलब जो हायर रेंज की थी, हायर लेवल की शुरुआत की गई थी। और लोअर लेवल में थी सिविल सेवा की, उसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी, ठीक है। और इससे पहले सिविल सेवकों की चयन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर रहे थे, या कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिविल सेवा की सेवा कर रहे थे, चयन कर रहे थे सिविल सेवकों का। राजस्व, जो गवर्नर जनरल को जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, जिस क्षेत्र में कब्जा कर रखा था तो उसी क्षेत्र से राजस्व प्राप्त हो रहा था, ठीक है।
कब्जा वाले क्षेत्र से राजस्व प्राप्त हो रहा था ना, ये ऐसा ही पहले भी 1833 के एक्ट में भी पहले मतलब जो कब्जा कब्जा कर रखा था जिस क्षेत्र में भारत में, उसी से उन्हें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था 1833 में भी और 1853 में भी। इसमें इसी वजह से 1853 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1833 में जो परिवर्तन हुआ था वही अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें जो अब हम पहले देख रहे थे कि एक निश्चित डेट बताई जा रही थी हर 20 साल के लिए 1833 में 20 साल के लिए उसे पावर मतलब बढ़ा दिया गया था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बीस साल के लिए पॉलिटिकल वो दी गई थी, लेकिन इस 1853 में ऐसा कोई निश्चित नहीं किया गया था, डेट निश्चित नहीं की गई थी। इसमें तो डेट 1833 के एक्ट में डेट निश्चित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और इसमें क्राउन ने कोई डेट निश्चित नहीं की थी कि कब तक चलेगा, ये कभी भी ख़त्म कर सकता था क्राउन, और ऐसा किया भी है क्राउन ने। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, कब किया ऐसा क्राउन ने। तो देखा 1853 का चार्टर एक्ट, और आने वाले वीडियो में देखेंगे अगला चार्टर एक्ट। जय हिंद दोस्तों।